चित्त की विश्रांति और सहजावस्था ये दुर्लभ है। वो भीतर के प्रसाद को प्रकट करती है। उसने सारे शास्त्र और ग्रंथ पढ़ लिए। जिसने उस परमात्मा शांति में गोता मारा, साधक और साध्य के बीच की दूरी ही साधना का मार्ग होता है। साधक और साध्य के बीच की दूरी मिटाने का मार्गदर्शन दिखाना ही गुरुओं का काम होता है। जिन्हें श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता गुरुजी मिल गए, उन्हें फिर और छोटी मोटी उपासनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी तो ईश्वर उपासना भी गुरु के ज्ञान से पूर्ण हो जाती है। उसका कर्म कांड भी गुरु के ज्ञान से फलित हो जाता है। जिसने गुरुओं की गहरी अनुभूति का आदर करके अपने हृदय में विश्रांति पाई, उसने बहुत सारी साधनाओं का फल पा लिया। ये चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है और प्रसाद से सब दुख दूर होते हैं। ऊंची प्रकार की साधना है। साध्य और साधक के बीच की दूरी मिटाने का काम गुरुओं का होता है। मार्गदर्शन करने का काम गुरुओं का होता है। कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः जो बहुवचन है, ये ज्ञानवानों के आदर के लिए प्रयोग किया गया है। ये बहुवचन है। ज्ञानी, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जैसे किसी व्यक्ति को आप करके हम बहु मान देते हैं, तू के बजाय तमें कहते हैं, ऐसे ही ये ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः शब्द प्रयोग किया गया है। ज्ञानवानों को मानवाचक शब्दों से गीता में कहा गया। ऐसे जो ज्ञानी और तत्ववेता हैं, वे साधक की बुद्धि में बैठे हुए अज्ञान और आकर्षण को दूर करके उसकी बुद्धि को परमात्मा प्रसाद की योग्यता प्रदान करते हैं और बात बात में उसके भीतरी जीवन को एक उचित दिशा का मोड़ दे देते हैं। ऐसे ज्ञानवान पुरुषों की मौन अवस्था से भी हमें लाभ होता है और वे बोलते तो भी लाभ होता है। ऐसे ब्रह्मवेता चार प्रकार से हम लोगों का कल्याण करते हैं। जो ज्ञानवान महापुरुष लोग हैं, वे दृष्टि से हमारा मंगल चाहते हैं, मंगल करते हैं। शब्द से, स्पर्श से अथवा कोई आज्ञा आदेश करके या कोई सेवा स्वीकार के ऐसे ज्ञानवानों की सानिध्यता मिलने से हम लोगों की साधना स्वाभाविक चलने लगती है। जिनके जीवन में ये बात समझ में आई कि संसार सब दुख मिटाने में समर्थ नहीं, संसार पूरा सुख देने में समर्थ नहीं, वे दुख हारी श्री हरि की यात्रा करना स्वीकार कर लेते हैं। सुख स्वरूप वो अंतर्यामी परमात्मा की यात्रा करना वे स्वीकार कर लेते हैं। संसार में सब दुख मिटाने की शक्ति नहीं, संसार में पूरा सुख देने की शक्ति नहीं।
ये बात समझ में आते ही मानवी की वर्तमान तुच्छ परिस्थिति का उससे ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक उसका शारीरिक बल जगता नहीं, मानसिक उत्साह नहीं जगता और आध्यात्मिक बौद्धिक विकास करने की तत्परता नहीं होती। मानवी के मन में ये क्षमता है कि जहां है, जिस वातावरण में है, उसको सुखद बनाने की उसको क्षमता है और उसी घरेड़ में, उसी चीले में, उसी धारा में अपना जीवन पूरा कर देता है। लेकिन मानव को पता नहीं कि जो वर्तमान घरेड़ है, वर्तमान जीवन है, वर्तमान परिस्थितियां, ये कुछ भी नहीं तुम्हारी असलियत के आगे। तुम्हारे में इतना इतना खजाना छुपा है कि जिसका वर्णन करना साक्षात सरस्वती देवी के लिए भी संभव नहीं। इतना इतना खजाना हर मानवी के पास पड़ा है, लेकिन मानवी मन के साथ जुड़कर संसार की जैसी अवस्था में पैदा होता है, जैसे चीले चाटी में रहता है, वहीं अपना सुख की कल्पना कर लेता है, सुख की आशा कर लेता है और सुख की आशा में वहीं चक्र खाता रहता है, कोल्हू के बैल जैसा। उसे पता चलने लग जाए कि इस प्रकार अगर कर्ता कुछ कर्म करता रहेगा तो मृत्यु के समय कर्ता अनाथ रह जाएगा। कर्ता अगर मूल स्वरूप को नहीं पहचानेगा तो महाराज कर्ता ने पति होकर पत्नी के साथ कर्तव्य निभा लिया तो क्या हो गया, कर्ता ने पिता होकर पुत्र के साथ कर्तव्य निभाया तो क्या हो गया, कर्ता ने जीव होकर ईश्वर के साथ कर्तव्य निभाया तो क्या हो गया। कर्ता ने अपने वास्तविक मूल स्वरूप को जब तक नहीं जाना तब तक कर्ता घाटे में रह जाता है। तो मूल स्वरूप को जताने के लिए, मूल स्वरूप में विश्रांति पवाने के लिए भगवान कहते तद विधि प्रणिपाते न, विधि सहित जाकर विनम्रता से, सेवा से, श्रद्धा भाव से भरकर। इस श्लोक के बाद आता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धा हो, अश्रद्धालु को ज्ञान नहीं होता। श्रद्धावान को ज्ञान होता है, श्रद्धावान ही ज्ञान का अधिकारी है। रुपया खो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, मकान दुकान और ये चीजें थोड़ी चली गई तो बड़ी बात नहीं, लेकिन जीवनदाता के प्रति अथवा साधन के प्रति श्रद्धा चली गई तो सर्वनाश हो गया। ये तो नाश होने वाली चीज है। रुपया, पैसा, मकान, दुकान ये तो छूटने वाली चीज है, लेकिन श्रद्धा जो है वो अछूट परमात्मा से एक कराने वाली। तो जीवन में जिसकी श्रद्धा नाश हो गई या श्रद्धा डिग गई तो समझो उसका तो सर्वनाश हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। और श्रद्धा में अपनी शक्ति है। श्रद्धास्पद से, प्रेमास्पद से मिलाने की शक्ति रखता है। तजला नदी के किनारे कोई साधक श्रद्धा से, बगदाद की बात है, बगदाद में तजला नदी के किनारे कोई साधक श्रद्धा के बल से उस परमात्मा के प्यार में जैसा आता था ऐसे किए जा रहा था। लेकिन उसे आगे का मार्ग नहीं मिलता था। सोचा कि जिस मालिक ने, जिस परमात्मा ने सत्प्रेरणा देकर इस एकांत में साधना करने को कहा है, अब वही मालिक मेरे को सच्चे गुरु से मिला दे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं। अब ये परमात्मा तू जाने, तेरा काम जाने, मैं कैसा भी हूं लेकिन तेरा हूं। वो श्रद्धा के बल से एकांत में आराधना किए जा रहा था। उस समय वहां के प्रसिद्ध फकीर हजरत जुन्नैद अपने घोड़े को नदी पे पानी पिलाने को जा रहे थे। जिस आरे से पानी पिलाने को जा रहे थे उस आरे की ओर घोड़ा मुड़ नहीं रहा था। 2-4 बार लगाम को खींचा लेकिन घोड़ा उधर को आज जा ही नहीं रहा। फकीर के हृदय में हुआ कि शायद
कोई घटना घटनी होगी, शायद उसका कोई संकेत होगा। चल, सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है, घोड़ा चल तो कहीं भी चलता है। घोड़े को लगाम छोड़ दिया, घोड़ा दौड़ता 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 उसी जगह आके खड़ा हुआ जहां साधक साधना किए जा रहा था। हजरत जुनैद ने देखा कि वाकई श्रद्धा के बल से उस मालिक ने इस घोड़े को भी प्रेरणा करके मेरी और साधक की मुलाकात कर दी। वाह परमात्मा, तेरी लीला। हजरत जुनैद ने उस साधक को आवश्यक कुछ मार्गदर्शन दिए। इस प्रकार तो एकाग्र हो, इस प्रकार तो विश्रांति ले, ध्यान करते करते उबान आ जाए तो जप कर, जप करते करते उबान आ जाए तो कीर्तन कर, कीर्तन करते करते थक जाए तो विचार कर, विचार करते करते मन उब जाए, श्वास को निहार। मतलब मन को अध्यात्म रस से भिन्न भिन्न प्रकार से सराबोर करता रहे। जैसे भोजन करते ना अपन, तो कभी दाल भात खाते हैं, फिर जरा कचुम्बर खा लेते हैं, या हलवा खा लेते हैं, लड्डू फूलवड़ी चबा देते हैं, जरा फरसाण खा लेते हैं, ऐसा वैसा होता है तो जरा इधर देखते उधर देखते, फिर पानी का घूंट पी लेते, फिर चालू कर देते। तो जैसे इस शरीर को पोषने के लिए आप भोजन भिन्न भिन्न सामग्री से भी तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही अध्यात्म शरीर को पुष्ट करने के लिए कभी आपने साक्षी भाव करके निहारा अपने मन को, तो कभी श्वासों पर निगाह रखी, कभी दूर से दूर आकाश में एक टक निहारते रहे, तो कभी लेट गए श्वासों श्वास को निहारते निहारते। जैसे योगी लोग योग निद्रा में आराम फरमाते हैं, ऐसे फरमाते गए। जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजते हैं, ऐसे ही कभी अपने पथारी पे, बिस्तर पे, हॉल में जहां मौका मिला विश्रांति करते गए। इस प्रकार अखा भगत ने कहा, अखा जेवो तेवो घऊनो रोटलो। कभी भाखरी बना के खाते हैं, कभी चपाटी बना के खाते हैं, कभी परोठा बना के खाते हैं, कहीं गुड़हाड़ी ठाए खाए हुआ है, कदे लोला ठाए बन, कदे टिक्कियूं, कदे कुंडड़ा, कदे बेड़ियूं, पर आहे मिड़े कणक जी सामग्री है, सब लोट की लीला। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना जो करता है, तो साधक और साध्य के बीच की दूरी कम होने लगती। तो साधक और साध्य के बीच की दूरी कम करने की कला सिखाने वाले जुनैद ने घोड़े पर रवाना होते समय उस साधक को कहा कि मैं बगदाद में फलानी जगह पर रहता हूं, और आगे चलते हुए तेरे को कहीं अड़चन हो जाए तो ये अमुक अमुक जगह पर आकर तुम पूछोगे हजरत जुनैद कहाँ रहते हैं, तो लोग तुझे बता देंगे। मार्गदर्शन में कहीं अड़चन हो तो तू मेरे पास आ जाना। उस श्रद्धालु साधक ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं पूछाता पूछाता बहिर्मुख होकर तुम्हारे गांव पहुंचूं, इसके बजाय जिस परमात्मा ने तुम्हारे घोड़े का रुख बदल दिया, क्या वो दोबारा तुम्हारे घोड़े को इधर नहीं ला सकता है? श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तत्परता होनी चाहिए। श्रद्धा तो है लेकिन तत्परता नहीं होगी तो साधन छूट जाएगा। साधन में तत्परता हो। अगर साधन में तत्परता नहीं तो मन फिर और कुछ धंधे में ले जाएगा, पुण्य नाश करा देगा, जीवन खोखला हो जाएगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। पुण्यों की कमी होती है तो अपने ब्रह्म स्वरूप में विश्वास ही नहीं होगा, अपने अखंड स्वरूप में विश्वास नहीं होगा, अपने अजर और अविनाशी स्वरूप में विश्वास ही नहीं होगा, अपने देह में ही विश्वास हो जाएगा।
स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। तो पुण्यों की कमी होती है, श्रद्धा की कमी होती है, तत्परता की कमी होती है, उसीलिए रास्ता लंबा लगता है। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। लेकिन हम आवश्यकता समझते हैं संसार की और प्रेम करना चाहते परमात्मा से, अथवा तो आवश्यकता समझते हैं परमात्मा की और प्रेम करते हैं संसार से। इसीलिए हमारे दो नावों में पैर आ जाते हैं। हकीकत में आवश्यकता भी परमात्मा पाने की है और प्रेमास्पद भी परमात्मा है। ईश्वर के सिवा और कहीं भी प्रेम किया तो अंत में ठोकर खाना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय और कहीं भी सत्य बुद्धि की, ईश्वर के सिवा और कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जाल मुंजी आए, पत्नी मेरी है, तू कह दे बाहर से, अंदर से समझ ले कि ये सब सपना है, खेल है। पत्नी मेरी है, पति मेरा है, पुत्र मेरा है, पुत्रियां मेरी है। और धी ले जाएंगे जमाई, वो सरदारों, वो धी ले जाएंगे जमाई, और बेटे ले जाएंगी बहू, और देह लाई जाएगी मौत। तड्डा तो वो करतार अकाल पुरख है, वो सरदारा तुसी सुनो। डेरू तो नाथी खड़ी विंदव है, धी तो लड़की तो जमाई ले जाएंगे, और बेटा ले जाएगी बहू, शरीर ले जाएगी मौत। इस देह के 8 भागीदार हैं, माता, पिता, पत्नी, स्वामी जिसकी नौकरी करते हैं, अग्नि, अगर गाड़ दिया तो सियार, बैक्टीरिया और कुत्ते। इस देह के तो 8 ही भागीदार, लेकिन तुम्हारा कोई भागीदार नहीं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तो इतना विशाल है कि करोड़ों करोड़ों देह पैदा हुए और चले गए, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा ऐसा स्वरूप है। देह को रखना चाहो तो रखना असंभव है, और अपने आत्मा को छोड़ना चाहो तो छोड़ना असंभव है। ईश्वर का त्याग तुम कर नहीं सकते और संसार को रख तुम नहीं सकते। आप परमात्मा को छोड़ नहीं सकते और संसार को रख नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसका ज्ञान नहीं है, उसीलिए जीव अभागा है। जिसको रख नहीं सकते उसका ज्ञान नहीं है। जिसको नहीं रख सकते हैं, नहीं रखने का अगर ज्ञान हो जाए तो आसक्ति चली जाएगी, और जिसको छोड़ नहीं सकते उसके बीच की दूरी अगर कम हो जाए तो महाराज जीवन मुक्ति हो जाएगी। हम चाहते हैं कि शुरुआत में आप लोगों को जरा बाल मंदिर और हाई स्कूल की यात्रा कराई, अब तो आपको जेट की यात्रा कराएं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलता और जगह जाना पड़ता है। जैसे दही जमाते न, तो दूध में दही डालकर फिर हिलाते रहो तो दही कभी नहीं जमेगा। दही डाल के छोड़ दो तो दही का स्वभाव पूरे दूध में फैल जाएगा। ऐसे ही गुरुओं के अनुभव के वचन है दही, और हमारा मन है दूध। दूध में से मक्खन नहीं निकलता, दूध जब दही में बदलता है तब मक्खन निकलता। ऐसे अनुभव के वचनों को अपने हृदय में बिठा दो, फिर छोड़ दो, बाद में वलोना करो, है मक्खन निकलेगा, पुष्टिदायी निकलेगा। ऐसा ज्ञान अंदर से, ऐसी शांति और प्रेम आनंद प्रकट होगा
जिसकी तुलना करना कोई व्यवहारिक पदार्थ तो क्या, स्वर्ग का पदार्थ भी उसकी तुलना करने की ताकत नहीं रखता है। एकांत में बैठकर जिसको आनंद आ रहा है चुपचाप में, तो समझ लो वो आदमी स्वतंत्र है। और एकांत में बैठकर जिसको कंटाला आता है, एकांत में जिसको टीवी खोलने की जरूरत पड़ती है, रेडियो की जरूरत पड़ती है, आइसक्रीम की जरूरत पड़ती है, मैगजीन की जरूरत पड़ती है, गप्पे लगाने की जरूरत पड़ती है, कितना पराधीन आदमी। स्व के सुख में आदमी आ जाता है तो किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती सुख लेने के लिए। महापुरुषों को तो जबरन नीचे आना पड़ता है। सामान्य आदमी को कमरे में डाल दो तो परेशान हो जाएगा, लेकिन महापुरुषों को बाहर ले आओ तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आ जाते चलो। वो ऐसा अमृत का खजाना है, चेहरे पर खुशी न भी दिखती, चेहरे पर जो खुशी दिखती है वो बहुत दूर की चीज है, छोटी चीज है। चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखती है, आनंद दिखलता है, कई लोग उछल जाते हैं, ये पूर्ण साक्षात्कार का आनंद नहीं है। जो उछलना है, हा हा ही मजा आ गया, आनंद आ गया, ये व्यवहारिक आनंद से थोड़ा सात्विक आनंद हो सकता है, लेकिन तत्व में जब विश्रांति मिलती है ना, तो उसको परमानंद कहा जाता है। उसमें उछल कूद कुछ नहीं होता। शक्कर जब बेसन से जुड़ती है मोहनथाल बनता है, मैदे से जुड़ती है पलंग टोल बन जाता है, दूध और पानी या चाय से जुड़ती है तो मीठी चाय बन जाती है। शक्कर जिन जिन पदार्थों से जुड़ती है उन पदार्थों को मिठास देती है। ऐसे ही तुम्हारी उस परब्रह्म परमात्मा को छुई हुई वृत्ति जिस जिस अवस्था को सत्व भाव से छूती है वह अवस्था आपको सुखद लगती है। लेकिन तत्व साक्षात्कार आया होगा तो जैसे खांड बेसन को या उसमें मिली तो वो मिठाई मीठी हुई। मिठाई कितनी भी मीठी हो, लेकिन खांड की मिठास के आगे उनकी मिठास कम है। खांड से ही तो मीठी हुई। हो सकता है कि कोई मिठाई ज्यादा मीठी हो, खांड से शक्करीन मिलाया गया हो तो, लेकिन यहां वो दृष्टांत लागू नहीं पड़ेगा। कोई भी अवस्था का जो सुख है वो आत्मा की किरण लेकर वो अवस्था में सुख दिखता है। लेकिन पूर्ण विश्रांति जिसको मिल गई पूर्ण गुरुओं की कृपा से, उसके सुख के आगे बाहर के सारे विश्व के सुखी लोग उस सुख की तुलना नहीं कर सकते। होता है मौन का सुख, उसी को बोलते प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठति। उस सुख का वर्णन करना ये राज समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता। वो ऐसा सुख होता है और वो सुख सबके पास पड़ा है। जैसे कोई आदमी करोड़पति हो और टक्के टक्के के लिए 2-2 पैसे के लिए घर घर की भीख मांगे तो कैसा लगे? उसको पता नहीं। मैंने सुनाई थी वो कहानी कि एक भिखारी ने चाहा कि मैं राजा बनूं, मुझे राजा बनना है। उसने क्या करा, महाराज अपनी भीख के धंधे को वेग दे दिया, क्योंकि अमीर बनना था, अमीर बन के राजा बनना था। उसे पता ही नहीं भीख मांग के कभी कोई राजा नहीं बनता। वो सुबह 9 बजे निकलता था भीख मांगने को, अब वो 4 बजे वहीं अपना बिछा देता था। शाम को घर जाता था, उसने पास में ही वहीं छोटी सी झोपड़ी लगा दी, घर जाना बंद कर दिया। प्रभात को 4 बजे वो अपना फटा टूटा बोरा बिस्तर बिछा कर बैठ जाता था। कुछ डालते जाओ, गरीब हूं, अनाथ हूं, असहाय हूं, कुछ दया करो, कुछ दया करो। लोग यात्री डालते थे, कोई रुपया पैसा 2 पैसा जो भिखारी को दिया जाता। सारी जिंदगी भीख मांगता रहा, सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक। और कभी कभी तो चालू सपने में झोंके में भी भीख मांग लेता था।
मतलब बिना ओवर टाइम के काम करता था, 24 घंटे पर करीब करीब वो करता था। जब 20 घंटे जो काम करता है ना आदमी, तो 4 घंटे वही काम हो जाता है। फिर अगर घसघसाहट नींद नहीं आती तो सपने में भी वो हो जाता है। वो भिखारी ने कई अधेलियां, कई चवन्नियां, कई ढबूड़ियां इकट्ठी की, एकाएक काल उसको झपेट गया। मृत्यु कब आती है, कहाँ आती है, उसका कोई ठिकाना नहीं। वो मर गया तो समाज के लोगों ने देखा कि अब ये रास्ते पर मरा हुआ है। कोई सुधार सभा वाले ले गए, उनके अग्नि संस्कार कर दिया। ये झुपड़ा पड़ा है, उसको उखेड़ दे। साफ सफाई करे तो देखा कुछ परचूरण पड़ी है, अंदर ठिकरे बिकरे पड़े हैं, वो सब बहा दिए। जरा रास्ता ठीक ठाक कर तो खोद काम किया थोड़ा, तो अंदर से बोदा बोदा आवाज आया। और खुदाई की तो हो किसी जमाने के किसी सम्राट के सुवर्ण के चरुओं में हीरे जवाहरात गड़े हुए थे। वो अभागा जिंदगी भर वहां रहा, जिंदगी भर उन चरुओं पर, उन हीरे जवाहरात के खजाने पर भीख मांगता रहा। वो जरा सा खोदता तो इतनी भीख मांगने में जो नहीं मिला उससे ज्यादा मिलता उसे। जिंदगी भर भीख मांगते 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 मर गया। धन के खजानों पे बैठ के उसने भीख मांगी। ऐसे ही ये जीव आनंद के खजाने, सुख के खजाने पे बैठ के बाहर के सुखों की भीख मांग रहा है। अब थोड़ा सा खुदाई कर दे, उस भिखारी को तो समझाने वाला कोई नहीं मिला होगा, तुम्हें तो समझाने वाला मिला है। कभी कभी एकांत में थोड़ी खुदाई करो, थोड़ी विश्रांति पाओ, फिर देखो तुम्हारे पास कितना खजाना है। अभी तुम नाक रगड़ते रहते हो, फलाना देव बड़ा है, फलाना देव बड़ा, फलाना ये फलाना वो। तुम जब गहरी यात्रा करोगे न तो तुम्हें पता चलेगा कि बुद्ध और महावीर, कृष्ण और कबीर और क्राइस्ट मुझे चैतन्य से स्फुरित हुए। ऐसे कई अवतार पैदा हो के लीन हो गए। वो मेरा आत्मा विशाल अब भी तुम्हारे पास मौजूद है। और उन महापुरुषों ने भी वही अनुभव किया था, इसलिए वे महापुरुष हो गए। इस विषय में कोई कोई विरला संत हिम्मत करके अपने अनुभव को व्यक्त करता है। जो तत्वदर्शी है वो तो तत्व के आनंद में, तत्व की विश्रांति में तल्लीन हो जाता है। उसके पास समझाने की क्षमताएं, समझाने के साधन कम होते हैं, नहीं होते। कईयों के पास समझाने के साधन बहुत होते हैं, वेद वेदांग उपनिषद पुराण शास्त्र, लेकिन उनके अनुभव से नहीं आता, इसलिए साधक के संशय दूर नहीं होता और साधक को शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विधि सहित जाकर प्रणिपात होकर उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो भली भांति जानते हैं और बता सकते हैं। कईयों के पास अनुभव है तो वाचा नहीं है, कईयों के पास वाचा है तो अनुभव नहीं है। कोई विरले होते हैं जिनके पास समझाने की क्षमता भी होती है और अपना अनुभव भी होता है। तो समझाने की क्षमता और अनुभव ये दो जहां पाए जाएं, ऐसे गुरु चाहे 12 कोस दूर रहते हो, चाहे 12,000 कोस दूर रहते हो, फिर भी कल्याणकांक्षी को वहां पहुंच जाना चाहिए। विवेकानंद कहते थे कि मैंने साधनाएं की, उन साधनाओं से क्या मिलता है मैं जानता हूं, और ज्ञानवान महापुरुष की दृष्टि पड़ने मात्र से कितना लाभ होता है मैं जानता हूं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि गंगा शीतल है लेकिन
वो शरीर की तपत मिटाती है। ज्ञानवान की दृष्टि से हृदय की तपन मिटने लगती। चंद्रमा शीतल है लेकिन मृदु शीतल है, वो हृदय की तपत नहीं मिटाता, लेकिन ज्ञानवान का निगाह, उपदेश, वचन, सानिध्य हृदय की तपत मिटा देता है। चिंतामणि बड़े पुण्यों से मिलती है और जो चिंतन करो वो चीज मिलती है, लेकिन ज्ञानवान के सानिध्य में जो चिंतन करो वो नहीं, लेकिन जिसमें कल्याण होगा वही हमारा कल्याण का कार्य चिंतन फलित हो जाएगा। ज्ञानी के चरणों में बैठकर जो लोग बाधा करते हैं या जैसा चिंतन करते हैं तो उनके कल्याण का होगा तो उनका चिंतन फलित हो जाएगा। ज्ञानी की हाजिरी में जो श्रद्धा भक्ति से कुछ चिंतन करते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा हो जाए, उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती। ऐसा जिनको अनुभव हुआ हो हाथ ऊपर करेंगे। ले होलसेल से फिर एक एक बात पूछ के सिर खपाना, ये भी तो अच्छा नहीं। जयराम जी की ओम ओम ओम। तो जब हम अंतर्यामी ज्ञान स्वरूप परमात्मा के करीब होते हैं, मन में अद्भुत संकल्प सामर्थ्य होता है। प्रकृति अपना नियम बदलने को तत्पर हो जाती है। आपके पास अद्भुत खजाना है जिसका वर्णन करना असंभव है। उस रहस्य को पाने के लिए शुकदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा, राजा जनक ज्ञानी है। हालांकि ज्ञानी तो वेद व्यास जी भी थे, लेकिन पिता पुत्र का संबंध था, श्रद्धा नहीं हो रही थी वचनों में। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। चलो मुझ में श्रद्धा नहीं होती तो चल कोई बात नहीं, जनक में ही हो जाए, जनक भी तो ब्रह्मवेता है। शुकदेव जी को अपने पिता वेदव्यास जी भगवान ने कहा कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं ज्ञातज्ञ नहीं हूं। वो जनक राजा ज्ञातज्ञ है। शुकदेव जी जनक के द्वार पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। जनक को खबर की, जनक ने देखा कि वो वेदव्यास जी का पुत्र शुकदेव है, पिता के वचनों में नहीं लगी श्रद्धा तो इधर कैसे लगेगी, जरा कस जाने दो। जरा भूख लगती है ना, भूख उगड़े पची जे खाओ पची जाए, और बिना भूख के जो खाया जाता है ना वो फिर पचता नहीं जल्दी से और जल्दी रुचि भी नहीं होती। 7 दिन दरवाजे पे खड़ा कर दिया, पूछा कि ज्ञान की भूख होगी तो ठहरा होगा, नहीं तो भाग जाएगा। अनासक्त वातावरण में अगर संसार की आसक्ति वाला भी आ जाता है तो उसकी संसार की तो थोड़ी बहुत गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन उसके जीवन में भी अनासक्ति के किरण फूटने लगते हैं, क्योंकि श्वासोश्वास वाइब्रेशन वातावरण का असर उनको भी होता है। राज सुखदेव जी 7 दिन बैठ खड़े रहे, फिर अंतःपुर में लाए गए। जनक ने कहा कि अंतःपुर में से खूब भोग भोगाओ। महाराज सुंदरियां उनकी चाकरी करे, चंवर डुलावे, हास्य विलास करे, बड़े आकर्षण का व्यवहार करे, लेकिन शुकदेव जी उनके आकर्षण से नफरत भी न करे और उनके आकर्षण का शिकार भी न बने। उनको तो बस ज्ञान पाना है। 7 दिन हो गए। जनक ने पूछा भाग गए कि हैं? बोले महाराज वो हैं। कैसा? विषयों में गिरे हैं या विषयों से नफरत है? बोले उनको नफरत भी नहीं है और राग भी नहीं। नफरत एक हिस्सा है तो राग दूसरा हिस्सा है। उनका तो लक्ष्य परमात्मा है, इसलिए राग और द्वेष उनके लिए दोनों तुच्छ हो गए। पकड़ना भी एक है और छोड़ना भी, तो छोड़ने के लिए भी बाहर आना है, पकड़ने के लिए भी बाहर आना है। उनको तो अपने लक्ष्य से बाहर आना ही नहीं, ऐसे हैं वो। महाराज दूसरे 7 दिन बीते, तीसरे 7 दिन उन्हें अंदर लाए गए। उन 21 दिन जब हुए तब जनक ने मुलाकात दी, पूछा कि कैसे आना हुआ, केम आया छो? 21 दिन के इंतजार के बाद जनक की मुलाकात हुई है। शुकदेव जी फरियाद नहीं करते कि 21 दाड़ा થઈ ગયા અને તમે આજે दर्शन केम आप्या। फिर भी सौदा सस्ता है। अरे 21 जन्मों के बाद भी तत्ववेताओं की रहमत मिल जाए तब भी सौदा सस्ता है। 21 जन्मों के बाद भी, न जाने करोड़ों जन्मों के से हम भटकते आए। ये ज्ञान की महिमा अपरंपार है।
इसलिए शास्त्र ने ज्ञानी के लिए बहुवचन का उपयोग किया है। जैसे तू बोलते ना छोटे को और बड़ों को आप बोलते हैं, ऐसे कृष्ण ज्ञानियों को आदर से बोलते हैं। भागवत में एक श्लोक आया कि ऐसे ज्ञानियों के पीछे पीछे मैं घूमता हूं ताकि उनकी चरण रज मुझे लग जाए और मैं विशेष पवित्र हो जाऊं। ऐसा भी एक श्लोक है भागवत में। बोलते उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः, बहुवचन है, तत्वदर्शिनः। ऐसे तत्वदर्शी, तत्व का अनुभव था और ज्ञान में बयान करने की युक्ति थी जनक को। सुखदेव जी महाराज के शंकाएं समाधान में साध्य और साधक की दूरी मिटा दी। जो सतशिष्य होता है, जिज्ञासु 3 प्रकार के होते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो संसार के पीछे पागल होकर पड़े हैं, कई जन्मों में भटकने का सामान बना रहे, उनकी बात नहीं हो रही। यहां तो जो भवसागर से तैरने वाले उनकी बात हो रही। वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम जिज्ञासु होता है जिसके कषाय परिपक्व हो जाते हैं, जो निष्पाप होता है, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि गुणों से जिसका हृदय शुद्ध हो गया, वेदांत का श्रवण मनन नित्याध्यासन करते करते जो बस उम्र पे आ गया है, उसको उत्तम जिज्ञासु बोलते। उस उत्तम जिज्ञासु को ज्ञानवान, श्रवण मनन किया विद्वानों से, लेकिन अनुभव ही नहीं थे, उसलिए ज्ञान नहीं हुआ। लोग बड़ी बड़ी व्याख्या कर देते हैं, लंबा लंबा खींच तान के महाराज रबर जैसा है, लंबा चौड़ा प्रवचन कर देंगे, लेकिन देखो तो चित्त के विश्रांति नहीं कि जबानी जमा खर्च, और गुरु करने की जरूरत नहीं ऐसा भी बोल देंगे, क्योंकि कोई उनको गुरु करेगा नहीं, उनको कोई जल्दी से गुरु बनाएगा नहीं, उसीलिए चिल्ला देते कि गुरु करने की जरूरत नहीं। जय श्री कृष्ण। और जिनके गुरु हैं वे लोग भी आ जाएं। जनक ने महाराज क्या किया कि सुखदेव जी के प्रश्न को जाना। तो उत्तम जिज्ञासु का प्रश्न भी उत्तम होता है। बुद्धि जितनी पवित्र होती है उतने प्रश्न शुद्ध पैदा होते हैं। जितनी बुद्धि छोटी होती है ऐसे प्रश्न छोटे आते हैं, और बुद्धि होती नहीं है अथवा श्रद्धा और सेवा का बल होता है तो प्रश्न पूछने की इच्छा भी नहीं होती। जिनको श्रद्धा और सेवा का बल है वो प्रश्न पूछे बिना भीतर ही भीतर उनका उत्तर पा लेते अथवा सानिध्य मात्र से भी लाभ ले लेते। जिसमें सेवा और श्रद्धा है वह तो स्मरण मात्र से गुरुओं के प्रसाद का अधिकारी होता जाता है। बाहर से व्यक्तिगत मुलाकात न मिलते हुए भी वो जब चाहे जहां चाहे भीतर से मुलाकात करके मार्गदर्शन ले लिया करता है। बाहर से प्रसाद न लेते देते भी जो सत शिष्य है वो तो भीतर के संकेत का ही प्रसाद पाकर तृप्त हो जाता है। काश हमारी योग्यता बढ़ जाए, हमें जो संत देना चाहते हैं वही हम ले लें तो कितना अच्छा होगा। हमें जो श्री कृष्ण जैसा देखना चाहते हैं वैसा हम हो जाएं तो कितना अच्छा होगा। हमें जो ब्रह्मवेता जहां पहुंचाना चाहते हैं ऐसे अंतर स्थल में हम विश्रांति पाकर पहुंच जाएं तो कितना अच्छा होगा। हमें तेरी शांति में, तेरे ज्ञान में, तेरे प्रेम में, तेरे प्रसाद में, तेरे रस में प्रवेश मिल जाए, तेरी शांति में प्रवेश मिल जाए, तेरे प्रेम में प्रवेश मिल जाए।
अभागे विषयों ने हमें आकर्षित कर दिया, नश्वर पदार्थ और संसार के व्यवहार ने हमारी कीमती आयुष्य लूट ली है। हे प्राणी मात्र के सुहृद, अब मेरे उर आंगन में तेरे ज्ञान, तेरी भक्ति, तेरे प्रेम से तेरी करुणा से मेरे उर आंगन में ये प्रकाश होता जाए कि जो पहले था, बाद में रहेगा और अब भी है, उसके ज्ञान में मैं प्रतिष्ठित होने लगूं। उस शांत अवस्था में मेरी घड़ियां बीते, सुख दुख की संधि के बीच की अवस्था में मेरा चित्त टिक जाए। तू ऐसी दया करना। जिसमें योगेश्वरों का मन शांत होता है, हम उसी परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होते जाएंगे। जिसमें शुकदेव महाराज सराबोर हुए थे, जिसमें नामदेव खो जाते थे, जिसमें मीरा प्रेमा भक्ति के द्वारा डूब जाती थी, जिस चैतन्य में गौरांग तन्मय हो जाते थे, जिस परमात्मा की पराभक्ति में अष्टावक्र मुनि और राजा जनक प्रतिष्ठित हो गए। ऐ मेरे मन तू उसी में शांत होता जा। हमारे चित्त की चंचलता मिटती जा रही है, ऐसा संकल्प करें। हम पर मालिक की मेहर है, इसलिए हम परमहंस ध्यान कर रहे हैं। जैसे परमहंस अपने हृदय में ही विचारों के साक्षी दृष्टा में स्थिर होते थे, ऐसे हम अपने हृदय के ईश्वर में स्थिर होते जा रहे हैं। आप अपने इष्ट को, अपने उस परमात्मा को प्यार कीजिए जो वास्तविक में प्यारा है। तमें तुम्हारा अंतर्यामी ने वहल करो। तमाम बाजा रेखे बाडायो। उस कृपालु को प्रार्थना करो कि प्रभु जीवन का सूरज ढल जाए उसके पहले जीवन दाता में मन लग जाए, ऐसी कृपा करना। कुटुंबी शमशान में छोड़ आए उसके पहले हमारा मन संतों के वचनों में पहुंच जाए। हमारी आंखें देखने से इनकार कर दे उसके पहले हम तुझे देख लें। दुनियादार हमसे मुंह मोड़ ले उसके पहले हम तेरे और अपना नाता जोड़ ले। हे दयानिधे, हे मीरा के कन्हैया, हे शबरी के राम, हे कंवराम के राम, हे त्योराम के अलख, हे लीलाशाह के परब्रह्म, हे प्राणी मात्र के परम सुहृद, तू हमारे दिल में उतने का उतना है जितना मीरा के दिल में था, लीलाशाह बापू के दिल में था। ये तेरी कृपा है कि हम परमहंसी ध्यान कर रहे हैं, फकीरी ध्यान के द्वार पर पहुंचे हैं। अब हमें इस ध्यान के द्वार से दूर मत करना, लेकिन तेरे द्वार में प्रवेश मिल जाए।
तेरी शांति में प्रवेश मिल जाए, तेरे ज्ञान में प्रवेश मिल जाए, तेरे प्रेम में प्रवेश मिल जाए। तू ऐसी कृपा करना। तू मुझे और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। गुरु लोग तो कहते हैं तू तेरा दिल दे दे, मैं परमात्मा के गीत भर लूं। हमारा दिल तो हमने बांट रखा है, कुछ रुपयों में, कुछ व्यवहार में, कुछ रिश्तों में, कुछ नातों में, कुछ अपनों में, कुछ परायों में। हमारे खंडित दिल को हे अखंड तू अपनी ओर खींच लेना। हमारे बिखरे हुए सुमनों को तू अपने तत्व ज्ञान की माला में परो लेना। तू ठंबो तू थूणी, तू छप रही छांव। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, ए मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना, प्यार भरा पैगाम लिए। नामदेव यात्रा करते करते भूख और प्यास से व्याकुल होता है। ज्ञानेश्वर महाराज सिद्धियों के बल से किसी कुएं में उतरकर पानी का करमंडलू भर कर आते हैं। नामदेव कहता है मैं पानी नहीं पीऊंगा, मेरे अकेले को थोड़ी प्यास लगी, मेरे मालिक को भी तो प्यास लगी होगी। मैं सिद्धियों का आधार नहीं लूंगा, मैं सत्ता का आधार नहीं लूंगा, मैं रुपयों का आधार नहीं लूंगा। जो सब का आधार है मैं उसी के आधार पर हूं। अगर उसे प्यास नहीं लगी है तो मुझे पीने की जरूरत क्या, और अगर उसे प्यास लगी है तो मुझे सिद्धियों के जूठे पानी की जरूरत क्या। मैं तो वो पिलाएगा तब पीऊंगा। ऐसा करके ज्ञानेश्वर महाराज अपनी आंखों से विरह के 2 बूंद गिराता है और वो विरह के 2 बूंद कुएं में पड़ते और कुआं पानी से भर जाता है। नामदेव जिस परमात्मा के प्यार में नामदेव की आंखें बरसती है, शायद उसके प्यार में हमारी आंखें तड़पने लग जाए, हमारा दिल सराबोर होने लग जाए। रुपयों के लिए तो कई लोग रोते हंसते हैं, कुटुंबियों के लिए तो कई मोही लोग रोते हंसते हैं, सत्ता के लिए कई अहंकारी लोग हंसते और रोते हैं। लेकिन भगवान के प्यारे वाग गदगदा द्रवते जस चित्तम रुदति भीक्षणम हसति क्वचित। भगवान के प्यारे भक्त उद्धव, उनकी वाणी गदगद हो जाती है, कंठ भर जाता है, दिल छटपटाने लगता है। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी गाते हैं, कभी झूमते हैं, कभी सुनमुन बैठ जाते हैं। उद्धव ऐसा जो मेरा भक्त है, भुवनम पुनाति, त्रिभुवन को पवित्र करता है, जो अंतर्मुख होकर मेरी बंदगी में लग जाता है, जो ध्यानस्थ होकर मुझे चाहता है, जो मेरे लिए विरह की ज्वाला प्रकट करता है, जो मेरे लिए प्रेम की सरिता बहाता है, जो मेरे लिए अंदर ही अंदर पुकारता है, उसे फिर मन वश करने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। वो रोता है तभी भी उसकी बंदगी हो जाती है, वो हंसता है तभी भी उसकी पूजा हो जाती है, और सुन मुन बैठता तभी भी उसकी समाधि हो जाती है। और वो मेरे प्यारे संतों के दीदार करता है तो वो मेरे ही तो दीदार करता है। वो मेरे संतों की वाणी सुनता, उसमें मेरी ही तो वाचा होती। मन मेरो पंछी भयो उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ो साहेब संतन के पास। प्रभु जी बसे साधु की रसना, साधु की जिह्वा के द्वारा प्रभु अपने प्यारों को ऊपर उठाते हैं। साधु की वाणी के द्वारा प्रभु अपने प्यारों को अपनी ओर खींचते हैं।
साधु के संग के द्वारा असाधुओं को भी साधुता प्राप्त होती। हम उसी परमात्मा को प्रार्थना करेंगे जो प्राणी मात्र का सुहृद है, जो ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे धमालिये युग में हमें शांत जगह पर ले आया है। ऐसे कलिकाल में भी हमें समाधि के मार्ग पर लाकर रख दिया है। उस प्यारे की कितनी कृपा है हम पर। कपटी युग में, छली युग में, धोखेबाज जमाने में, स्वार्थी वातावरण में, कोलाहली कलयुग में जो हमें शांत, दांत, तितिक्षावान बनाने के लिए ध्यान की गहरी यात्रा करा रहा है, उस परमात्मा को हम बदले में क्या दें, क्या कहें। हजार हजार धन्यवाद प्रभु तुझे, लख लख मेहरबानियां तेरी। हो गई रहमत तेरी प्रभु जी, रहमत छा गई। देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। गम मेरे सब मिट गए, मिट गए रंजो इलम। जब से देखी है तेरी दीदार ऐ मेरे सनम। मस्त करती जा रही शक्ल नूरानी तेरी, मस्त करती जा रही शक्ल नूरानी तेरी। कुछ पता सा दे रही आंख मस्तानी तेरी। हो गई रहमत तेरी, सदगुरु रहमत छा गई। देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। गम मेरे सब मिट गए, गम मेरे सब मिट गए, मिट गए। जो गमों को मिटता हुआ समझता है उसके गम मिट ही जाते हैं। गम मेरे सब मिट गए रंजो इलम। जब से देखी है तेरी दीदार ऐ मेरे सनम। मस्तों के साथ मिलकर मस्ताना हो रहा हूं, शाहों के साथ मिलकर शाहाना हो गया हूं, संतों के साथ मिलकर संताना हो गया हूं। लेकिन सत्संग में तो वो श्रोता संत भाव को प्राप्त हो जाते, चाहे कोई बाहर कोई भी हो, लेकिन सत्संग के समय तो सब संत बन जाते हैं। संतों के साथ मिलकर संत सा हो रहा हूँ, शाहों के साथ मिलकर शाहाना हो रहा हूँ, मस्तों के साथ मिलकर मस्ताना हो गया हूँ, तेरों के साथ मिलकर तेरासा हो गया हूँ। चोले जिना दे रतड़े अंग दिना दे पास, धूली उना दी जे मिले नानक दी अरदास। जो तेरे भक्त हैं, जिनका दिल रंग गया है, कपड़े भी रंग गए हैं, ऐसे संतों की चरण रज भी मिल जाए तो मैं खुशहाल हो जाऊंगा, मैं निहाल हो जाऊंगा। तेरे प्यारे संतों की वाणी मिला करे, तेरे प्यारे संतों का संग मिला करे, भक्ति का रंग मिला करे। भक्ति का रंग जितना बढ़कर लगता है उतना विकारों का रंग कच्चा हो जाता है। जिसके जीवन में सत्संग का रंग नहीं है वो अभागा है, उसके चित्त में कुसंग का रंग जोर मारता है। जिसके जीवन में सत्संग ने जोर पकड़ लिया है, कुसंग उसका कम होते अंत में वो सत्य स्वरूप परमात्मा का संग पा लेता है। हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं जो माँ में वात्सल्य बरसाता है और हमारा पोषण कर रहा था। हम उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं जो हमें प्रेरणा करके यहाँ तक ले आया है। हम उसी परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं जो संत के द्वारा हम पर बरसने की कोशिश में लगा है।
हम उसी प्रभु को प्यार कर रहे हैं जिसके प्यार में मीरा दीवानी हो जाती थी, जिसके प्यार में प्रहलाद पूरे राज्य के विरोध को भी महसूस न करता था, इतना आनंद में रहता था। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जिसके ध्यान के लिए ध्रुव ने बाल्यावस्था में जंगल का सहारा लिया। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो अकाल पुरुष है, अजोनि सहभंग है, अभंग है, योनि में नहीं आता, जन्मता नहीं, मरता नहीं और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। पत्नी साथ छोड़ देगी, पति साथ छोड़ देगा, सेठ और नौकर साथ छोड़ देंगे, घर भी साथ छोड़ देगा, रिश्ते नाते वाले साथ छोड़ देंगे, अरे शरीर भी साथ छोड़ देगा। फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम उसी साथी की याद में मस्त हो रहे हैं। जो जन्म के पहले हमारे साथ था, मरने के बाद जो हमारे साथ रहेगा, उस सच्चे साथी की बंदगी में हम घड़ियां बिता रहे हैं। हमारा एक एक मिनट अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य कमा रहा है। हमारी एक एक घड़ी अद्भुत पुण्यों को प्रकट कर रही है। हमारे चित्त के दोष दूर हो रहे हैं। दुख सुखन में मटबा वेंदा हिक हिक थी, हिक हिक थी, साधक सिद्ध बनवा वेंदा हिक हिक थी, हिक हिक थी। दुख के बादल घटते जाएंगे एक एक होकर, साधक के कदम बढ़ते जाएंगे एक एक होकर। हम एक एक क्षण तेरी ओर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी तेरी समाधि में वर्षों बिता देते हैं। रामकृष्ण ने 6 दिन बिता दी, हम 6 घड़ियां तो तेरी बंदगी में बिताए, ऐसी तो जरूर कृपा करना। आदि शंकराचार्य ने कहा, इंद्रियों का संयम और मन का संयम रूपी तप, एकाग्रता रूपी तप जिसने कर लिया, उसने सब ऊंचे से ऊंचे धर्मों का अनुष्ठान कर लिया। सारे श्रेष्ठ धर्मों से भी वो धर्म श्रेष्ठ है जो आदमी अंतर्मुख होकर बंदगी में घड़ियां बिताता है। ये चंचल मन, तू बाहर की मत सोचना। अगर बाहर की तू सोचे तो फिर उसी की याद करना कि जो तेरे साथ है, उसके लिए जरा विरह पैदा कर देना। विरह की अग्नि तेरे दोषों को जला देगी, तेरे अहंकार को पिघला देगी। नहीं तो उस प्यारे के लिए तू प्रेम अपने दिल में प्रगटाना। तू नश्वर चीजों को, अपवित्र चीजों को प्यार करके भी सुख ले सकता है, तो पवित्र में पवित्र प्यारे परमात्मा को प्यार करके तू सुख रूप क्यों नहीं हो सकता है? तू मकान को मेरा कह सकता है, दुकान को, घर को, रुपयों को मेरा कहता है। अरे जूते को, चंपल को तू मेरा कहता है, मेरी चंपल, मेरा जूता। तू मेरा परमात्मा क्यों नहीं कहता है? मेरा बनाने की तेरे पास तो युक्ति है, तू उसको कहे तू मेरा है। तू चश्मे को मेरा मानता है, मुझो चश्मो, तेरा चश्मा, तेरा घर, तेरी धोती, तेरी दाढ़ी, तेरे पैर। तू पैरों को अपना बना लेता है तो प्यारे को अपना नहीं बना पाएगा क्या? तू इतना कमजोर मत बन, तू प्यारे को अपना बना। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो वास्तविक में प्यारा है, जो योगियों का आत्मा है, भक्तों का भगवान है, वेदांतियों का परब्रह्म है और कर्मकांडियों का, कर्म का फल का दाता है। जो घड़ी भर भी अपने चित्त को विश्रांति में लगा देता है। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है। चित्त की विश्रांति सफलता की दायनी है। आपका चित्त विश्रांति पा रहा है। चित्त की विश्रांति से तपी का तप फल जाता है। चित्त की विश्रांति से जपी का जप सफल होता है।
चित्त की विश्रांति से योगी का योग फलित होता है। चित्त की विश्रांति से ज्ञानी का ज्ञान छलकने लगता है। चित्त की विश्रांति से प्रेमी का प्रेम प्रकट होने लगता है। चित्त की विश्रांति कल्मशों को दूर करती है। चित्त की विश्रांति बेवकूफी को दूर करती है। चित्त की विश्रांति आत्मज्ञान को प्रकट करती है। और चित्त की विश्रांति जीव को ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित कर देती है।